अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, गर्मियों के चारे में हमारे पास दो बड़े ऑप्शंस हैं, एक मकई और दूसरा ज्वार। लेकिन देसी ज्वार और मकई में मसला ये है कि ये एक काट देने के बाद ख़त्म हो जाती हैं और हमें दोबारा ज़मीन की तैयारी करनी पड़ती है, बीज डालना पड़ता है, जिस पे हमारी एक बड़ी रकम खर्च हो जाती है और साथ ही पूरा सीज़न हमें चारे की कमी का भी सामना करना पड़ता है। इसका बेहतरीन हल मल्टीकट ज्वार है। मल्टीकट ज्वार में सोरगम सूडान ग्रास जो है, मल्टीकट ज्वार में सोरगम सूडान ग्रास इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल है। ये 3 तरह का इस वक्त है पाकिस्तान में मिल रहा। एक लोकल प्रोडक्शन है और कुछ यूएसए से इंपोर्ट किया जाता है और कुछ साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट किया जाता है। और तीनों में से जो साउथ अफ्रीका की इंपोर्ट है ये बेहतरीन समझी जाती है, क्योंकि इसके निस्बतन पत्ते ज़्यादा होते हैं, इसका तना मोटा होता है और रस से भरपूर होता है, जिसको जानवर ज़्यादा शौक से खाते हैं और जानवरों की दूध की पैदावार पे भी अच्छे और मस्बत असरात पड़ते हैं। अब जो सोरगम सूडान ग्रास है, ये जवार और सूडान ग्रास के क्रॉस से बनाया गया और इसमें दोनों की खसूसियात शामिल होती हैं। इसके पत्ते निस्बतन ज़्यादा नरम होते हैं, ज़्यादा सरसब्ज होते हैं और जो इसकी हाइट है वो ज़्यादा होती है। 8 से 10 फुट तक इसकी हाइट होती है, जिससे ये पैदावार में खातर खा इजाफा होता है। और अब अगर बात की जाए इसको काश्त करने के तरीक़ाकार की, तो हम इसे रवायती तरीके से भी काश्त कर सकते हैं, रौनी करके। तो उसके बाद जब वतर आने पे हल चला के और बीज डाल के ऊपर से सुहागा कर दे। और दूसरा तरीका खिलियों पे भी काश्त किया जाता है। खिलियों पे काश्त करने से निस्बतन हमें पैदावार ज़्यादा मिलती है और जड़ी बूटियों का कंट्रोल भी आसानी से हो सकता है। और इब्तदाई मराहल पे इस पे आम ज्वार की तरह कीड़ों का हमला भी होता है, उसके लिए इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते रहना है। और अगर बात करें खाद के प्लान की, तो काश के वक्त एक बोरी डीएपी के साथ बायोफास प्लस का एक पैक भी शामिल करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये डीएपी को ज़मीन में फिक्स नहीं होने देता। जैसा कि पाकिस्तान की ज़मीनें कलकेरियस हैं और फास्फोरस की एक बड़ी मकदार जो है वो ज़मीन में फिक्स हो जाती है। तो अगर आप डीएपी के साथ बायोफास प्लस को शामिल कर लेते हैं, तो ये एक तो फास्फोरस को ज़मीन में फिक्स नहीं होने देता और जो पहले से फिक्स हो चुकी होती है उसको भी अवेलेबल फॉर्म में ला के पौधों को मुहैया करता है, जिससे पौधों को फास्फोरस की एक बड़ी मिकदार मिलती है और पैदावार में खातर खा इजाफा होता है। उसके बाद पहले पानी पे आपने एक बोरी यूरिया को इस्तेमाल करना है और हर कट के बाद एक बोरी अगर आप यूरिया की फी एकड़ इस्तेमाल करते रहते हैं, तो ये आपको अच्छी पैदावार देता है और अच्छे कट देता है। पहला कट जो है वो आपने जब फसल आपकी तकरीबन 5 से 6 फुट की हो जाए तो उस वक्त काट लेनी चाहिए, क्योंकि पहला कट जो है वो निस्बतन ज़रा कम होता है। पहले कट पे इसकी बूटा नहीं बना होता, तो उसके लिए अगर आप 10 किलोग्राम जो देसी ज्वार है वो इसमें शामिल कर लेते हैं, तो ये पहला कट आपको भरपूर देता है। और पहले कट के बाद देसी ज्वार ख़त्म हो जाती है और जो सोरगम सूडान ग्रास है ये अपना बूटा बना देता है और बाकी जो कट है वो आपको भरपूर मिलते हैं।